हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग और बट रेकरिंग वैल्यूज को हम लोग कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में तोड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारे पास नया क्वेश्चन है, कुछ नए टॉपिक्स हैं, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट, देखेंगे विच कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 to perform the division of check your answer। ओके, तो स्टूडेंट जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्या करना है स्टूडेंट, हमें ये 1/17, यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, 1/17 जो कि क्या है हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में। इट मीन्स क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, इट मीन्स रैशनल नंबर है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, ऑब्वियसली सी बात है कि जैसे ही हम लोग एक रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशंस आता है, एक टर्मिनेटिंग का और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। तो दोनों सिचुएशंस में पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये नंबर जो है ये किस सिचुएशन में जाएगा। तो ऑफकोर्स हम लोग क्यू को देख करके ये डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया गया था आप लोगों को कि जो भी हमारा क्यू है, क्यू अगर 2 के मल्टीपुल या फिर 5 के मल्टीपुल के फॉर्म में नहीं होता है तो इट मीन्स ये क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग डेसिमल होगा। ओके, तो इससे हम बड़ी आसानी से क्यू को देखने के बाद ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये ना ही 2 के मल्टीपुल के फॉर्म में आ रहा है, ना ही 5 के मल्टीपुल के फॉर्म में आ रहा है, और न ही 2 into 5 के मल्टीपुल के फॉर्म में आ रहा है। किसी के फॉर्म में ये नहीं आ रहा है। जब ये नहीं आ रहा है तो बड़ी आसानी से हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ओके स्टूडेंट, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब भी इस तरह का हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ब्लॉक होता है वो, उसका जो रिपीटेटिव ब्लॉक जो होता है वो मैक्सिमम कितने डिजिट्स तक रिपीट करता रहेगा, मैक्सिमम कितने डिजिट्स तक यह ब्लॉक जो है वो रिपीट करता रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि रिपीट तो करेगा बट अब कितना तक करेगा ये भी तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए इसका। तो यही चीज हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने इस क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास नंबर है 1/17। ओके स्टूडेंट, ये एक नंबर हो गया, इसे जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल होगा ये नंबर, बिकॉज क्योंकि ये हमारा जो क्यू है वो क्या है, ना ही 2 के मल्टीपुल में ना ही 5 के मल्टीपुल के फॉर्म में जाएगा, इसलिए हम बड़ी आसानी से इसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल कह सकते हैं। अब बचा इसका रिपीटेटिव ब्लॉक कितने डिजिट्स का होगा। तो हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट याद रखिएगा हमेशा जब भी इस तरह का कोई वैल्यू होगा हमारे पास, तो पहले तो हम इसके क्यू को देखेंगे। क्यू कितना है हमारे पास, 17 है। कितना है स्टूडेंट, 17 है। क्यू हमारे पास कितना है, 17, ये 17 है। तो कभी भी इस तरह के वैल्यू को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा जो इसका रिपीटेटिव ब्लॉक जो है, रिपीटेटिव ब्लॉक जो है मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, n-1। जैसे हमारे पास यहाँ 17 है तो n-1 मतलब 17 - 1 = 16, मतलब इसका रिपीटेटिव ब्लॉक जो होगा वो मैक्सिमम 16 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 16 तक जाएगा। बट हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि ये कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा n-1 तक चला ही जाए। हो सकता है ये 14 तक भी जा सकता है, 10 तक जा सकता है, हो सकता है 5 ब्लॉक्स ही हो उसमें, मतलब 5 डिजिट्स का एक ब्लॉक हो, 6 डिजिट का ब्लॉक हो, लेकिन मैक्सिमम जो जाएगा वो
वो कहां तक जाएगा, 16 तक जाएगा, 16 से ज्यादा नहीं जाएगा। यहाँ अगर 17 है तो यहाँ 16 तक जा सकता है इसका रिपीटेड ब्लॉक। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा हमेशा। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि हमेशा n-1 तक पहुंच ही जाए, हर नंबर में ऐसा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमेशा याद रखेंगे इस चीज को, वो चाहे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो कहां तक होगा, 16 तक होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है, तो बड़ी आसानी से आप हमेशा याद रखेंगे n-1 डिजिट तक उसका रिपीटेटिव ब्लॉक मैक्सिममली एक्सपेंड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो ये बहुत ही छोटा सा एक था क्वेश्चन था, आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने इस चैप्टर में रियल नंबर पढ़ लिया। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है, यही ना होता है रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, कुछ नए पॉइंट्स हैं, उससे हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है हम जान चुके हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है ये जान चुके हैं, रियल नंबर्स क्या होता है ये भी जान चुके हैं, रैशनल और इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन भी देख चुके हैं, उसका पी वाई क्यू के फॉर्म, उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना भी सीख चुके हैं, पी वाई क्यू को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना सीख चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ नया नया है, वो देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है, ये आप ऑलरेडी क्लास 8 में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें मुझे कुछ समझाने लायक बात नहीं लगी, बट मैं उससे थोड़ा सा एक बार चाहूंगा कि रिपीट कर दूं। तो स्टूडेंट, यहाँ रेशनल नंबर है, और ये जो हमारा प्लस माइनस मल्टीपल एंड डिवीजन जो है, दीज आर द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग जानते हैं, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि मैथमेटिक्स के अंदर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, विच आर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ हमें करना क्या है कि रेशनल नंबर, हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, और इस फंडामेंटल ऑपरेशंस को बारी बारी से रख के 2 रेशनल नंबर के बीच या 3 रेशनल नंबर के बीच डालेंगे और ऑपरेट करके देखेंगे हम कि आखिर क्या हमें रिजल्ट यह देता है। तो स्टूडेंट, जब हम मान लीजिए हमारे पास 2 रेशनल नंबर हो, a बाई बी एंड c बाई डी। ओके स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, आप लोग को कॉन्सेप्ट है कि ये भी रेशनल नंबर है हमारा और ये भी रेशनल नंबर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा, ऑफकोर्स आएगा। उसी तरह से अगर हम सबट्रैक्शन में जाएं तो भी वो हमें क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में जाएं तो भी वो क्या देता है, एक रेशनल नंबर देता है, जानते हैं हम लोग। उसी तरह से अगर a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी 2 रेशनल नंबर है, उसका डिवीजन करने जाएंगे, वो भी हमें क्या देगा, एक रेशनल नंबर ही देगा। ये लास्ट क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्लास 8 के दौरान आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा है। रेशनल नंबर्स के क्राइटेरिया को पढ़ लिया था कि अगर हम फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑपरेट करते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच या उससे अधिक रेशनल नंबर के बीच, तो हमें रिजल्ट जो मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, किस नंबर के फॉर्म में मिलता है, तो ऑफकोर्स वो रेशनल नंबर के फॉर्म में मिलता है। अब स्टूडेंट, अब ये तो हमारे लिए पुरानी बात थी, ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते थे, बट अब हमें देखना है कि एक रेशनल और एक इरेशनल वैल्यूज को जब हम साथ रखेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, या फिर 2 इरेशनल नंबर या 2 से अधिक इरेशनल नंबर को रखेंगे साथ तो फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ, तो रिजल्टेंट क्या होगा। ओके, तो चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट था इस न्यू टॉपिक का, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये आपके लिए नोन है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहां हमारे पास था रेशनल। तो स्टूडेंट,
यहां देखेंगे। अब हमारे पास मान लीजिए आर, ये एक रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। और एस, ये कैसा नंबर है हमारे पास? इरेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट, ये एक रेशनल और एक ये इरेशनल नंबर है। अब स्टूडेंट करना क्या है हमारे लिए, हमें हमेशा याद रखिएगा पॉइंट्स। आर प्लस एस हमें क्या देगा? आर माइनस एस हमें क्या देगा? आर इंटू एस हमें क्या देगा? और आर डिवाइडेड बाई एस हमें क्या देगा? ओके, मतलब रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल, इस तरह से है। और यहां पर हम लोगों ने क्या किया है? डिफरेंट फंडामेंटल ऑपरेशंस को पुट किया है इस दोनों वैल्यूज के बीच, रेशनल और इरेशनल के बीच, और हमें ये देखना है कि यह रिजल्ट हमें क्या देता है। तो ऑलवेज स्टूडेंट याद रखिएगा, जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले कॉन्सेप्ट ध्यान दिया कि रेशनल नंबर्स के बीच जब हम फंडामेंटल ऑपरेशंस को, दो रेशनल नंबर्स के बीच जब हम फंडामेंटल ऑपरेशंस को पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? एक रेशनल नंबर ही मिलता है। उसी तरह से जब हम रेशनल और इरेशनल के बीच फंडामेंटल ऑपरेशंस को पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये क्या मिलेगा? हमेशा ऑलवेज क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। याद रखेंगे हमेशा। ओके स्टूडेंट, एक हमारे पास रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। फंडामेंटल ऑपरेशंस जब हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर पुट किया, तो वो हमें जो रिजल्ट देगा वो किस फॉर्म में देगा? इरेशनल फॉर्म में देगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। चलिए रेशनल नंबर लेना है तो हमारे पास एक रेशनल नंबर है 2। 2 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में 2/1 लिख सकते हैं हम। एंड प्लस √2, दिस इज द इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, दो ये क्या है हमारे पास? एक रेशनल और ये इरेशनल, मतलब ये हमारा आर हो गया प्लस ये हमारा क्या हो गया? एस हो गया। अब ऑफकोर्स देखिए, अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 2 + √2 ही आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि √2 का जब आप वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या होता है? 1.414 समथिंग समथिंग। तो ये एक √2 जो है, हमेशा याद रखिएगा, रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू, रूट के अंदर जो वैल्यू है अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, रूट के अंदर जो वैल्यू है अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो वो नंबर क्या होगा? वो एक इरेशनल नंबर होगा। परफेक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो तो रेशनल बन जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास √4 है, इट मीन 2, ये क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया। बट √2 को जब हम चेंज करेंगे तो वो क्या आएगा? 1.414 एंड समथिंग। वो क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिव ब्लॉक, रिपीटेटिव डेसिमल। तो इट मीन्स वो क्या हो गया? वो हमारा क्या हो गया? इरेशनल। क्या हो गया? वो हमारा इरेशनल। और जब इरेशनल को रेशनल के साथ ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा? 3.414 एंड समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब इट मीन्स वो क्या आ गया? हमारा इरेशनल नंबर ही आ गया। तो ये हमारा क्या देगा? एक इरेशनल वैल्यू देगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो ना? ये हमें क्या देगा? इरेशनल वैल्यू देगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हमारे पास टू माइनस √3। अब देखिए इसमें स्टूडेंट, जब इसमें भी हम जब जाएंगे, इसे ऑपरेट करेंगे तो भी हमें क्या देगा? इरेशनल देगा। दिमाग लगा सकते हैं आप, बिकॉज √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732 एंड समथिंग समथिंग समथिंग। तो वो जो वैल्यू आ रहा है वो क्या हो रहा है? एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ब्लॉक आ रहा है। तो ऑफकोर्स ये क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया। और ये इरेशनल नंबर है। 2 - 1.732 एंड समथिंग करते हैं तो क्या आता है? 1.732 एंड समथिंग, कुछ ऐसा बचेगा। तो वो किस फॉर्म में जा रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ब्लॉक में जा रहा है। इट मीन्स ये क्या देगा? इरेशनल देगा। उसी तरह से हम इसे रख के देख लें, इसे रख के देख लें, ये सारे फॉर्म जब हम सब कुछ को रख के देखेंगे, सारे नंबर्स को, एक रेशनल और एक इरेशनल को रख के देखेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा एक क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट? इरेशनल मिलेगा। याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट, हमेशा याद रखेंगे कि जब भी
एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर के बीच अगर हम कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन रखते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं तो वो हमें क्या देता है, एक इरेशनल नंबर ही ऑलवेज देता है। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, रेशनल का बात क्लियर हो गया, रेशनल हमने क्लियर कर लिया। रेशनल प्लस माइनस मल्टीपल एंड डिवीजन इरेशनल चेक कर लिया हम लोगों ने, मतलब दो रेशनल वैल्यूज को फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ पुट करके देख लिया। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर्स को डिफरेंट फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ पुट करके देख लिया। अब हमारे पास जो लास्ट केस बचता है वो क्या है, हमारा इरेशनल। मतलब अब हम जो एग्जांपल्स देखेंगे वो कैसा एग्जांपल्स होगा, हमारे पास दोनों के दोनों ही क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। और इरेशनल नंबर्स, जो दो इरेशनल नंबर्स होंगे उस दो इरेशनल नंबर्स का सम, सब्ट्रैक्शन, सम डिफरेंस प्रोडक्ट या फिर डिवीजन क्या देता है हमें रिजल्टेंट, ये देखना है हमें। तो स्टूडेंट देखिए, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट पहला एक इरेशनल नंबर है 2 + √2। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है ऑफकोर्स। एंड 2 - √2, ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इस दो इरेशनल नंबर का, जब हम इस दो इरेशनल नंबर का सम निकालेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ऑफकोर्स अब हम यहाँ चेक करते हैं। जब हम इसे चेक करेंगे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। दिस इज द रेशनल वैल्यू, रेशनल नंबर। ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम हो ना। ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, अब अगर यहाँ पर हम सॉल्व कर दें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 + √2 - √3, ये मिलेगा। अब ये हमें क्या सा रिजल्ट दिया, अब ये हमें क्या दे रहा है, इरेशनल दे रहा है। क्या दे रहा है, इरेशनल दे रहा है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि जब दो इरेशनल नंबर्स को हम फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ रखते हैं, पुट करते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस दो इरेशनल नंबर के बीच, तो जब दो इरेशनल नंबर के बीच फंडामेंटल ऑपरेशन पुट कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, कभी रेशनल मिल रहा है, कभी इरेशनल मिल रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द रिजल्ट इज अ रैशनल नंबर और अ इरेशनल नंबर। कि कोई जरूरी नहीं है कि एक क्या कहते हैं, दो इरेशनल नंबर को जब हम फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ पुट करेंगे तो हमें रैशनल वैल्यू देगा या इरेशनल देगा, वो कुछ भी आ सकता है। लेकिन कुछ भी आने का क्या तरीका होगा कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके बढ़ना होगा। क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हमें फाइनली, ये नहीं कि हम सिर्फ देख करके और ये कह सकते हैं, ऑब्जर्व करके कह सकते हैं कि नहीं ये रैशनल जाएगा, ये रैशनल, ये नहीं। हमें क्या करना होगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर फाइनली हम ये बता सकते हैं कि रिजल्ट एक रैशनल नंबर जाएगा या फिर इरेशनल नंबर जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि दो इरेशनल नंबर का सम हो, दो इरेशनल नंबर का सम हो, दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हो, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो और दो इरेशनल नंबर का डिवीजन हो। हर केस के अंदर, हर केस के अंदर ये क्या होगा, रैशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, रैशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है। हर केस के अंदर ये क्या होगा, रैशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट। ओके, ये क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे इस पे और फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग।
चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। इस दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके और जो हमारा जो ये डिस्कशन था, इसे हम लोग इसका कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन? 2 + √2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, √2 + √2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इसे अगर हम a और इसे हम b मान लें तो ये क्या आ जाएगा हमारा? a + b का होल स्क्वायर जा सकता है, और जब ये a + b का होल स्क्वायर जाएगा तो ये क्या होगा? a² + 2ab + b²। ओके स्टूडेंट, अब चलिए स्टूडेंट, ये हमारा 2 का स्क्वायर हुआ, ये हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 2 × √2 + √2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 + 4√2 प्लस, अब √2 का स्क्वायर जब हम √2 को क्या लिख सकते हैं? दैट इज 2⁻1/2, और इसका होल स्क्वायर था, मतलब 2⁻1/2 × 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास? 2, दैट इज 2। ये जानते हैं हम लोग, बस मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा दिया आप लोग को। ओके स्टूडेंट, दैट इट इज 6 + 4√2, दिस इज द आंसर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, ये हमें जो रिजल्ट मिला ये क्या था? एक इरेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर का होल स्क्वायर था। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें ये रिजल्ट क्या दिया? ये इट इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। ये क्या है हमारा? इरेशनल नंबर है, याद रखेंगे स्टूडेंट। ओके, आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जरा सा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये हमारा a, ये b, ये a और ये b, तो a + b × a - b, दैट इज a² - b²। क्या स्टूडेंट, यही होता है ना? ओके, तो अगर हम 2 + √2 और 2 - √2 को देखें तो क्या लिख सकते हैं? 2² - √2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या हो जाएगा हमारा? √2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2, दैट इज 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी एक इरेशनल नंबर था। ये क्या था हमारा? एक इरेशनल नंबर था। ये भी हमारा क्या था? एक इरेशनल नंबर था। और जब दोनों ही इरेशनल नंबर का हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाला तो यहाँ क्या दिया हमें? क्या दिया हमें? एक रेशनल नंबर दे दिया। ये क्या दे दिया? ये रेशनल नंबर दिया। ये भी क्या था? दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ही था, क्योंकि इसे भी हम क्या लिख सकते थे? a + b × a + b, और यहाँ पर क्या था? a + b × a - b। तो यहाँ पर भी दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन था और यहाँ पर दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन था। एक केस में हमें इरेशनल वैल्यू मिला और एक केस में क्या मिला? रेशनल मिला। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जहां पर हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जब दो इरेशनल नंबर्स को फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ हम रखते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। ओके स्टूडेंट, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद से करेंगे, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया कि रैशनल और इरेशनल को पुट करके रखना, दो रैशनल को पुट करके रखना, दो इरेशनल को पुट करना, तो ये तीन केसेस जो हम लोगों ने पढ़ा, अब इस तीन केसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो, आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे और अपना कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरी सेशन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।